हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस यूट्यूब वीडियो को क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप भी जिंदगी में कभी ना कभी फेल हुए होंगे। फेल कौन नहीं होता, ये तो लाइफ का एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सक्सेसफुल से सक्सेसफुल इंसान ने भी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर देखा है। और जब हम फेल होते हैं तब ऐसा ही लगता है ना कि ये एंड ऑफ द लाइफ है, मतलब इसके बाद सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही एक असफलता आपकी सक्सेस के लिए जीपीएस की तरह काम कर सकता है? तो इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम भी अपने फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं, अपने सक्सेस के लिए एक जीपीएस बना सकते हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आप भी एक रिजिलियंट पर्सन बन जाओगे, जो अपनी फेलियर से सीखता है और अपने जीवन में उसका मीनिंगफुल लेसन लेता है। अगर आपको भी ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है। मतलब ये न केवल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को भी फिजिकली चेंज करता है। और इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोसाइंस में एक फेमस सेइंग है जो कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब आप कोई भी टास्क को रिपीट करते हो तो न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और वो स्किल को आप मास्टर कर लेते हो। वहीं पर जब आप सफल हो जाते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट हो और आपको आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोच की वजह से हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और न्यूरॉन में बॉन्डिंग कम हो जाती है और वो सीखना बंद कर देते हैं। और वहीं पर जब आप फेल हो जाते हो तो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं लगता है कि इतना करने पर भी हम फेल हो गए, तो वहाँ पर एक नया स्पेस क्रिएट हो जाता है जिससे वो एनालाइज करता है कि क्या बेहतर किया जा सकता है। इससे हमारा ब्रेन रीवायरिंग की प्रक्रिया में जाता है। देखा जाए तो फेल होने में ऐसा कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी फेलियर हमें बहुत दुख देता है। ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज, कोई भी इंसान जब काम करता है तो यही सोचता है कि उसका करा हुआ काम सक्सीड हो जाएगा। इसीलिए वो पहले से ही अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमारा ये काम हो जाएगा, और दिमाग भी डोपामिन रिलीज करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन जब उस समय हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है और हम फेल हो जाते हैं तो डोपामिन ड्रॉप होता है। इस वजह से हमें फेलियर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता है। जब हमने अपने फेलियर के ब्रेन पैटर्न को समझ लिया है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम आर्ट ऑफ रिजिलियंट पर्सन का फॉर्मूला कैसे अनलॉक कर सकते हैं। ये कोई ट्रेडमार्क फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है जो पर्सन आगे बढ़ता ही रहना चाहता है और अपना पर्सनल ग्रोथ करना चाहता है। रिजिलियंट पर्सन एक दिन में नहीं बनता है, वो भी प्रैक्टिस से ही बनता है। लेकिन हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हम जब मुश्किल सिचुएशन आए तो उसमें बस सर्वाइव करना चाहते हैं, या इस चीज़ को मोटिवेशन बनाकर एक फ्यूल के तरह यूज़ करके अपने सक्सेस को पाने के लिए उसे मोटिव बना सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो क्यों ना उन्हीं गलतियों को एक लैडर बनाकर सक्सेस तक पहुंचा जाए। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से कैसे हम रिजिलियंट पर्सन बन सकते हैं। बेथनी हैमिल्टन के जीवन कथा से हमें ये पता चलता है कि बुरे वक्त में न केवल सरवाइव करना चाहिए, लेकिन उसे एक नया इम्पैक्टफुल रास्ता बना लेना चाहिए। 2003 में 13 वर्षीय बेथनी पहले से ही सर्फिंग की दुनिया में एक उभरती हुई सितारा थीं। हवाई के कवाई द्वीप के तट पर सर्फिंग करते समय 14 फुट लंबे टाइगर शार्क ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका बायां हाथ कंधे के ठीक नीचे से अलग हो गया। उन्होंने अपने शरीर का लगभग 60% खून खो दिया और उनकी जान जाते जाते बची। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि बेथनी समुद्र से रिटायर हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो सिर्फ 26 दिनों बाद फिर से सर्फबोर्ड पर थीं। ये महज सामान्य स्थिति में वापसी नहीं थी, ये उनके हुनर की पूरी तरह से नई कल्पना थी। परिवर्तन बस इतना था, वो पहले की तरह पैडल नहीं कर सकती थी, इसलिए लहरों के नीचे डक डाइव करने में मदद के लिए उनके बोर्ड पर एक खास हैंडल बनवाया गया। खुद को पीड़िता के रूप में देखने के बजाय उन्होंने खुद को एक ऐसे प्रतियोगी के रूप में देखा जिसके पास एक अनोखा नजरिया था। खोए हुए अंग की भरपाई के लिए उन्हें अपने पूरे शरीर का संतुलन नए सिरे से सीखना पड़ा, अपने कोर और पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए। बेथनी ने सिर्फ दोबारा सर्फिंग करना ही नहीं सीखा, वो एक प्रोफेशनल भी बन गई।
2005 में उन्होंने NSSA नेशनल चैंपियनशिप जीती और 2016 में एक बड़े मुकाबले में उन्होंने दुनिया की टॉप रैंक्ड महिला सर्फर को हराया। बेथनी की कहानी को आर्ट ऑफ रेजिलियंस कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आघात को एक मंच में बदल दिया। वो उम्मीद की एक वैश्विक प्रतीक बनी, किताबें लिखीं और अन्य अंग विच्छेदित लोगों की मदद के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने अच्छा महसूस होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ना चुना ताकि वे बेहतर बन सकें। उन्होंने शार्क हमले को एक अंत की जगह एक अध्याय बना दिया, ये साबित करते हुए कि प्रगति निशानों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं, बल्कि उनके साथ आप क्या निर्माण करते हैं इस बारे में होती है। स्टेप 1। इस बार जब आप फेल हो जाएं तो इमोशनली रिएक्ट मत कीजिए। आप समझ चुके हैं फेलियर कितना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जब आप काम कर रही हैं उसमें अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत किया करिए। कहते हैं ना, कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। इस प्रकार थोड़ा सा फोकस के साथ ये अपने आप को पहले से समझ लीजिए कि कोई भी काम इंस्टेंट फ्रूटफुल नहीं होता है। बड़े इमारत को बनने के लिए ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए अपने मन को और ब्रेन को ट्रेन करके रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें फेल होने की संभावना है। स्टेप 2। एनालिसिस। जब आप फेल हो जाएं तो आप फिर से एक बारी एनालिसिस करें कि किस वजह से आप उस काम को नहीं कर पाए और आपको फेलियर फेस करना पड़ा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़ा आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसीलिए हमें अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, उसकी कॉपी में राइट डाउन करके हमको एनालाइज करना है कि हम क्या इस बार बेहतर कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हाट इज़ फेलियर, इट इज़ द टीचर टू टीच यू बेटर। और आपने अगर ऊपर की 2 स्टेप को फॉलो कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप फिर से रीस्टार्ट करें, मतलब शुरुआत करें। देखिए क्या बदला जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है, पर मेहनत करना ना छोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में आपको कभी भी रुकना नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि फेल होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तो आपके ही सक्सेस का पार्ट है। अगर फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं होगा। इसीलिए नेक्स्ट टाइम फेलियर को आप बुरा न समझें, इसे एक आगे बढ़ने का बेहतर अपॉर्चुनिटी समझें। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो आप भी मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा फेलियर है जिसने आपको बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।